इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समंदर में अकेले सिर्फ नहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहाँ से कहीं गायब हो चुका था। ये मेरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरिस्ट को परेशान कर रखा है, वो राज जिसे समंदर के अलावा और कोई नहीं जानता। नाज़रीन, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया और उस वक्त इसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये शिप हादसात के बारे में काफी मशहूर थी, लेकिन अभी तक उसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपने ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रक्स के पास आई तब उसका नाम मेरी सेलेस्ट रखा गया था। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशगवार दिन था। मेरी सेलेस्ट नामी ये शिप साहिल पर खड़ी थी और उस पर सामान लोड किया जा रहा था। मेरी सेलेस्ट में इथनॉल के 1700 बैरल लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। उसको ये सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनवा तक बहरिया अटलांटिक ओशन ले जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रेक्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साल बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली इस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे कि तब जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं होते थे जिससे कैप्टन के साथ राब्ता बनाया जा सके। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद अब उसकी जेनवा के पोर्ट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मेरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि मेरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकले दूसरे शिप्स अब जेनवा तक पहुँचना शुरू हो गए। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मेरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुँच पाई। मेरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन के बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने इसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मेरी सेलेस्ट नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मेरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में तन तनहा खड़ी हुई दिखाई दी। उसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। डिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट में भेजा, जहां वो ये सब देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीने पहले जो शिप न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग आखिर समंदर के बीचों बीच कहाँ गायब हो गए? यही सवाल अब डिग्राटिया के कैप्टन को भी खाई जा रही थी। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मेरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अनटच्ड हालत में मौजूद थे। ना सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स लेकर वो जेनवा तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत पड़े थे। यहाँ तक कि शिप पर क्रू के लिए जो खाने का स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप के मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। इस लॉग बुक में मेरी सेलेस्ट की कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब ये था कि करीब 10 दिनों से ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डिग्राटिया के कैप्टन ये मुआवजा देख तो रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इतने में वहाँ उनकी नजर लाइफ बोट सेक्शन पर पड़ी तो वहाँ उनको लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भाग गए। कैप्टन के केबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट भी मिसिंग थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपनी कवर में बंद पड़ी हुई पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपनी कवर से बाहर होती या फिर वहाँ मौजूद ही नहीं होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहीं मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कई जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज के शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डिग्राटिया के कैप्टन ने मेरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कई हेयरिंग्स के बाद भी कोई सुराग न मिल सका। कोर्ट हेयरिंग भी जब इस मामले को सुलझा ना सकी तो लोगों ने तरह तरह के बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मेरी सेलेस्ट के क्रू को ले उड़ी, तो कई ने कहा कि समंदर की कोई बला ने उन पर हमला कर दिया होगा। उन सब मनगढ़ंत बातों में एक बात सच्ची थी कि मेरी सेलेस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब से हादसात होते आ रहे थे। एक बार ये दूसरे शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। फिर मेरी सेलेस्ट को जब रिपेयर के लिए पोर्ट को लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई और एक मर्तबा तो सफर की रवानगी से पहले ही उसकी कैप्टन की तबीयत अचानक खराब हुई और वो चल बसे। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मेरी सेलेस्ट पर जिन्नों या आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है। और तब से लेकर मेरी सेलेस्ट को घोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। पर असल में उस दिन हुआ क्या था उसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि डिग्राटिया के कैप्टन ने मेरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सैल्वेज रिवार्ड पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। पर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबी के निशानात मौजूद होते। अब या तो डिग्राटिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, या फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो उनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल की कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर यहाँ से भाग गए हों। मगर जहाँ ये बैरल्स मौजूद थे वहाँ पर ब्लास्ट या आग लगने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समंदरी तूफान के लपेट में आ गई थी और उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को एविएट करने का फैसला किया और फिर वो सारे छोटे लाइफ बोट में बैठकर भाग गए हों। इतनी छोटी लाइफ बोट समंदरी लहरों का मुकाबला ना कर पाई और सबकी जान ले गई हो। ये थ्योरी काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती है, मगर ये भी एक थ्योरी ही है। थ्योरीज तो बहुत हैं, मगर कोई एक थ्योरी भी सबूतों के साथ प्रूफ नहीं हो सकी। 150 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया ना जा सका। मेरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ था, इन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहाँ चले गए। ये रात भी शायद कैप्टन बेंजामिन ब्रग्स के साथ ही चला गया।